कम ही पढ़ाऊंगा आज, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे। बस बस। अरे भाई पहले छोड़ देंगे, मुंह बंद करो। कहां तक पढ़ाया था एक बार मेरे को बताओ। ऑटोमेरिज्म पढ़ाएंगे ना आज। ऊर्जा रिएक्शन, ऊर्जा रिएक्शन क्वेश्चन नहीं किया था अपन ने। अच्छा बस ये किया हुआ है भाई। हाँ हाइड्रोकार्बन, हाँ पढ़ाएंगे ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे पहले, ऑटोमेरिज्म फिर या तो कल देखेंगे। कोई बात नहीं, टेस्ट के बाद देखेंगे। टेस्ट में वैसे तुम्हारा ऑटोमेरिज्म पता नहीं, नहीं दिया है, छोड़ दो। मंडे सर, मंडे को तरुण सर नहीं है ना, मंडे को फिर आपकी क्लास में ही लूंगा, टेंशन मत लो। हाइड्रोकार्बन से केवल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आएगा। जीओसी पूरा आएगा, नहीं आएगा। चलिए भाई, ऊर्ज रिएक्शन के क्वेश्चंस आपको करने हैं। शांत शांत शांत। ऊर्ज रिएक्शन में मैंने आपको डेफिनेशन और मैकेनिज्म सिखा रखा है। शांत। ऊर्ज रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड ऊर्ज रिएक्शन देगा यह भी कर रखा है। आपको ऊर्ज रिएक्शन में आगे पढ़ना है, फाइंड द प्रोडक्ट। ऊर्ज रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट लिखने वाले क्वेश्चंस को पहले अभी करना है। फाइंड द प्रोडक्ट। अगर आपके पास साथ साथ में लिखोगे, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो, सोडियम या ईथर लिखा हो। दूसरा क्वेश्चन आपके पास सोडियम ईथर के बजाय सोडियम इथेरियल सॉल्यूशन में लिखा जा सकता है। इथेरियल सॉल्यूशन का मतलब ही ईथर ही है। थर्ड आपके पास में आएगा सोडियम ईथर के बजाय ऐसे भी लिख सकता है Et2O, ये भी ईथर ही है, डाइथाइल ईथर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास यहां पे Cl है और मान लो यहां पे कार्बन 14 डिनोट किया गया है, और अगर आपने किया है यहां पे सोडियम ड्राई ईथर, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ऐसा आपको बताना है। सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सब क्वेश्चन आप लोग को करना है, आप लोग कर लीजिए एक बार ट्राई, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। क्या है? कार्बन 14 है भाई, वो कार्बन 12 कार्बन 14 पढ़ा है ना, वो आइसोटोप है। सिमिलरली कार्बन 14, ऐसे चौंक क्यों रहे हो, केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं भाई। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और यहां पे आपके पास CH2Cl है, और यहां पे सोडियम Me2O लिखा है, ये भी डाइमिथाइल ईथर है। मान लो आपके पास यहां पे एक Cl दिया गया है और यहां पे दूसरा Cl दिया गया है, इसमें अगर सोडियम और ईथर लगाते हो तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन है, यहां पे Cl और यहां पे Cl दिया गया है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पे Cl और यहां पे Cl है, सोडियम ईथर में क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें सोडियम ईथर में क्या प्रोडक्ट बनेगा?
ये वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन के आपके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे चलो आओ साथ में इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। देखो ऊर्ज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हैलोजन हटेगा और फ्री रेडिकल बनेगा। ऊर्ज रिएक्शन में हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ी थी। तो आपके पास सबसे पहले हैलोजन हटाओ और आपके पास फ्री रेडिकल बनाओ। तो देखो जब आप हैलोजन हटाओगे फ्री रेडिकल बनाओगे तो 2 कार्बन का रेडिकल बन रहा है, और मैंने बोला था रेडिकल अपने जैसे रेडिकल से मिलके एल्केन बना देता है। तो 2 कार्बन का रेडिकल है, क्या ये 2 और कार्बन के रेडिकल से मिलके टोटल ब्यूटेन बन जाएगा? तो दिस विल बी द प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे लिखा गया है। आपको करना बड़ी सिंपल है, आपको हैलोजन हटा के रेडिकल बनाना है और एक रेडिकल अपने जैसे रेडिकल से मिलकर प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये 2 रेडिकल था, 2 और वाले रेडिकल से मिलकर सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। CH3 आगे CH ऊपर CH3, यहां पे रेडिकल बन रहा है, यहां से आप Cl हटा के रेडिकल बना रहे हो, तो ये अपने जैसे रेडिकल से मिलकर प्रोडक्ट बना लेगा। तो क्या मैं इसको रिपीट कर देता हूं यहीं पे, ये अपने जैसे रेडिकल से R और R मिलके एल्केन प्रोडक्ट दे देगा। बॉन्ड लाइन में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, बॉन्ड लाइन में अभी भी आप बना सकते हो। बॉन्ड लाइन में इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर लिख देता हूं, कुछ ऐसा बन जाएगा। हो गया बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर, वही हो गया, एक ही बात है। तो आपको हैलोजन हटाना है और आपको रेडिकल बनाना है, बड़ी सिंपल बात है। हैलोजन हटाओ, रेडिकल बनाओ और 2 रेडिकल जैसे ही बने प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल बन रहा है? भाई यहां से Cl हटेगा, रेडिकल बनेगा। ये क्या करेगा, अपने जैसे रेडिकल से मिलके प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पे कार्बन 14 है, कार्बन 14 है CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या इस पे रेडिकल बन रहा है? ये अपने जैसे रेडिकल से मिलके प्रोडक्ट बना लेगा। ये आपके पास C14 बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे तो इस साइक्लोहेक्सेन को मैं हॉरिजॉन्टल वे में बना दे रहा हूं, क्या यहां पे रेडिकल बनेगा? सब लोग देख लो भाई, वहां से Cl हटेगा, रेडिकल बनेगा। ये अपने जैसे रेडिकल से मिलके और फाइनली R और R प्रोडक्ट बन जाता है। देखो यही प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है इसमें। आप देखोगे तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देखो तो क्या आपके पास ये डबल बॉन्ड कार्बन 14 और रेडिकल यहां बन रहा है? क्या ये रेडिकल बना तो क्या ये रेजोनेंस भी हो सकता है? इस बार रेडिकल रेजोनेंस भी कर रहा है। तो रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है तो क्या इस बार ये भी बनने वाला है? देखो पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस बार जो रेडिकल आएगा क्या वो कार्बन 14 पे रेडिकल आएगा? है ना? अभी तक क्या बन रहा था, एक एक तरह के, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो भी रहा है तो नॉर्मल सेमी बन जा रहा है। तो अभी तक जो था वो केवल और केवल एक रेडिकल बन रहा था। बट आपको यह भी ध्यान रखना है कि रेडिकल बनने के बाद अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस कराओ, रेजोनेंस करा के दूसरा रेडिकल भी बनाओ। तो ये देखो ये नॉर्मल कार्बन पे रेडिकल बना है, ये कार्बन 14 पे रेडिकल बना है। अब देखो प्रोडक्ट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये अपने जैसे से मिलके प्रोडक्ट बनाता है, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, अगर ये अपने जैसे से मिलके प्रोडक्ट बनाता है तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये अपने जैसे से प्रोडक्ट बनाएगा तो यहां पे ये डबल बॉन्ड है, यहां पे ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन 14 है और ये कार्बन 14 है, क्या यही बनेगा? ऊपर वाला रेडिकल R और R मिलके प्रोडक्ट बना रहे तो देखो वही बनेगा। नीचे वाला जब प्रोडक्ट बना रहा है, नीचे वाला भी अपने जैसे से मिलके प्रोडक्ट बनाएगा
तो नीचे वाला भी अपने जैसे से मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कार्बन 14 अपने जैसे से मिलके, देखो कार्बन 14 और कार्बन 14 आपस में बॉन्ड बनाएंगे। क्या कार्बन 14 का पोजीशन रेडिकल से एक और इधर वाले पे होगा, यही ना। ये कार्बन 14 जो है, यहां पे कार्बन 14 आएगा और यहां पे कार्बन 14 आएगा, यही है। ये देखो ये वाला रेडिकल जो है, ये वाला रेडिकल जब आपस में कंबाइन होगा तो यहां पे जो कार्बन 14 है, क्या वो आगे वाले कार्बन 14 से बॉन्ड बना लेगा? दिस कार्बन 14 विल मेक बॉन्ड विद दिस कार्बन 14, और इस कार्बन 14 से एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड बना दिया आपने, बन गया। देखो ये वाला जो रेडिकल बना है, ये अपने जैसे रेडिकल से मिलकर ये प्रोडक्ट देगा, ये वाला रेडिकल अपने जैसे से मिलकर ये प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट ऐसा भी तो है, ये इससे मिल जाए, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए, तो एक का नॉर्मल रेडिकल, नॉर्मल कार्बन का रेडिकल, दूसरे का कार्बन 14 का रेडिकल मिलेगा, तो जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा आपके स्क्रीन पे वो कुछ ऐसा ही बनने वाला है। जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा, पहले वाले का नॉर्मल रेडिकल और दूसरे वाले का कार्बन 14 रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। पहले वाले का नॉर्मल रेडिकल, यहां पे कार्बन 14 आ जाएगा, ये नॉर्मल रेडिकल, दूसरे वाले के कार्बन 14 रेडिकल से मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा, तो दूसरे वाले का कार्बन 14 रेडिकल से मिलकर प्रोडक्ट बनेगा, और जहां कार्बन 14 है उससे एक बॉन्ड छोड़ के आगे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड लग जाएगा। समझ में आया? फिर से ध्यान देना, हो क्या रहा है, जब भी आपको ऊर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है, तो ऊर्ज रिएक्शन के प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, हैलोजन हटा के रेडिकल बनाना है, और अपने जैसे रेडिकल से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां भी हैलोजन हटा के, ये देखो रेडिकल बना, ये अपने जैसे से जुड़ के प्रोडक्ट बन गया, यहां पे ये रेडिकल बना, अपने जैसे से जुड़ के प्रोडक्ट बन गया, ये रेडिकल सेम रिपीट हो गया, यहां पे भी देखोगे ये रेडिकल बना, अपने जैसे से जुड़ के प्रोडक्ट बन गया। यहां पे जो रेडिकल बन रहा है वो रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, और रेडिकल चूंकि रेजोनेंस कर रहा है, तो देखो ये रेडिकल रेजोनेंस में है, ऐसा बन जाएगा। तो अब ये अपने जैसे से मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है, ये अपने जैसे से मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है, और ये दोनों आपस में भी तो बना रहे हैं। तो देखो ये जो अपने जैसे से मिलकर प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंक प्रोडक्ट, और जो एक दूसरे में आपस से मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको क्रॉस लिंक प्रोडक्ट बोलते हैं। आया समझ में? एक आपके मन में डाउट आना चाहिए था कि हमने पढ़ा था ऊर्ज रिएक्शन में एल्केन बनता है, बट यहां तो एल्कीन भी बन रहा है प्रोडक्ट, क्यों? रेजोनेंस से क्या फर्क पड़ता है? आपने ये पढ़ा था ना कि ऊर्ज रिएक्शन से एल्केन बनेगा, बट यहां क्यों एल्केन? ध्यान दीजिए, अभी भी प्रोडक्ट में एल्केन ही बन रहा है, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन क्या यहां पे लगा हुआ है, ऊर्ज रिएक्शन यहां पे लगा हुआ है। ऊर्ज रिएक्शन क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो देखो जहां जहां ऊर्ज लिया है वहां सिंगल बॉन्ड है, वहां तो एल्केन ही बन रहा है, समझ रहे हो ना? तो ऊर्ज रिएक्शन जहां लगेगा वहां एल्केन बना देगा। चलिए, तो ये आपके पास हो गया है, ये प्रोडक्ट आपके पास हो गया। अब वो वाले क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वाले में क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, तो ये वाला नॉर्मल रेडिकल है और ये वाला कार्बन 14 रेडिकल है, क्या ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे? तो ये वाला नॉर्मल रेडिकल यहां पे दिया और ये वाला कार्बन 14 रेडिकल आपस में कंबाइन किया है, तो नॉर्मल रेडिकल है तो उसके एक बॉन्ड छोड़ के बनाया हुआ है, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है, कार्बन 14 आगे है। इस वाले में भी एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है, बन गया आपके पास क्रॉस लिंक का प्रोडक्ट। दोनों रेडिकल को आपस में कंबाइन करना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे उस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या सीएल हट के यहां रेडिकल बनेगा और क्या यही रिपीट हो जाएगा? तो देखो यहां पे मिथाइल है, यहां क्या है? इथाइल है, यहां क्या है? प्रोपाइल है, ये CH2 है, क्या ये दूसरे वाले CH2 से मिलकर बॉन्ड बना लेगा? और CH2 आगे की तरफ मिथाइल से जुड़ा है, प्रोपाइल से जुड़ा है, इथाइल से जुड़ा है, ये पूरा R और R बन गया। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये देखना, उसके बाद वाला, इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ते हो कि भाई हैलोजन हटेगा और रेडिकल बनेगा। क्या इस बार एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल आ गया? अभी तक क्या हो रहा था, एक कंपाउंड में एक ही रेडिकल था, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल आ गया है। अगर एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल आ गया है तो एक ही कंपाउंड में प्रोडक्ट बन जाता है, और प्रोडक्ट बेटा यहां पे एल्कीन बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि ऊर्ज में एल्केन ही बने, ऊर्ज में एल्केन भी बनेगा
और एल्कीन भी बनेगा। एल्कीन तब बनता है जब हमारे पास एक कंपाउंड में एक रेडिकल हो। अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा रेडिकल पाए जाएंगे तो एल्कीन भी बनेगा। तो जो आपके पास ऊर्ज रिएक्शन पढ़ाया जाता है डेफिनेशन में, वो एक कंपाउंड में एक रेडिकल के लिए पढ़ाया जाता है। बट कंपाउंड में अगर एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल आ जाए तो आपके पास एल्कीन भी बनता है। जैसे यहां पे आप बोर्ड पे देख लीजिए, क्या यहां पे एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल वापस दिख रहा है और एक कंपाउंड में दो रेडिकल दिख रहा है, तो अपने आप में ही प्रोडक्ट बन जाता है। ये दोनों रेडिकल ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। नहीं, रिंग नहीं बनता है। एक और ऐसा ही आ जाएगा, मतलब एक और ऐसा तब खोजेंगे ना जब हमारे पास एक ही रेडिकल हो। जब आपस में ही रेडिकल है तो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, सबसे पहले कंबाइन हो जाएगा। एनायन, हाँ, आयनिक मैकेनिज्म कैसे होगा? अच्छा, आयनिक मैकेनिज्म सेम, आंसर तो सेम ही आता है दोनों से। मैकेनिज्म के लिए बाहर मिलना फिर बता देगा आपको। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी आपको जिज्ञासा है तो आपकी जिज्ञासा पूरी की जाएगी अकेले में, है ना? हाँ, सीएल वाला, डबल सीएल वाला। भाई हेलोजन हटा के रेडिकल बनाना है, हेलोजन हटा के रेडिकल बनेगा। अगर एक ही कंपाउंड में दोनों रेडिकल है तो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन सबसे फास्ट होता है और सबसे पहला प्रोडक्ट वही बन जाएगा। वो किसी और रेडिकल की तलाश में नहीं रहेगा। जब जब एक रेडिकल था तब तब किसी और से मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन किसी और से मिलने की जरूरत नहीं, अब एक ही में प्रोडक्ट बन सकता है, तो वहीं पे बना लिया, दो रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लिया। इंटर नहीं बनेगा, यहां इंट्रा ही बनेगा। जैसे ही एक कंपाउंड में एक से ज्यादा रेडिकल मिले, आपके पास इंट्रा प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब एक ही कंपाउंड में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर बेंजीन बना लिया, एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट क्या? जब एक से अधिक रेडिकल रहेगा तो आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर प्रोडक्ट ही बनेगा और एल्कीन ही बनता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, जैसे ये रेडिकल बना, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट बना दिया जाए, ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, ये रेजोनेंस कर रहा है। अब रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेंस करा दो इसको, और रेजोनेंस कराने के बाद ये काम करो, ये वाला पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दो, ये वाला रेडिकल आगे आ गया, ये वाला रेडिकल पहले से था, ये पाई बॉन्ड ऐसे है। तो जब आप इसको बनाओगे तो क्या बेंजीन बनेगा? तो इसको बनाओगे तो आपके पास बेंजीन बन गया। तो हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी दो रेडिकल दिखा और उसमें बॉन्ड बना दिया। हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो ऐसा यहां पे मन करता है कि ये दोनों रेडिकल आपस में है, इंट्रामोलिकुलर करके प्रोडक्ट बना देते हैं, बट क्या है वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको रेजोनेंस करा के स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर से देखो अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो क्या यहां पे इस बार वापस से ये डबल बॉन्ड यहां पे CH2 पर रेडिकल बन रहा है, यहां पे भी CH2 पर रेडिकल बन रहा है, क्या फिर से रेजोनेंस है? नहीं है ना रेजोनेंस। अब क्या पॉसिबिलिटी है? अब तो दोनों रेडिकल ज्वाइन हो जाएंगे। क्या क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये दोनों हैं और आपके पास दो कंपाउंड है, तो आपके पास ऐसा दो कार्बन है तो ऐसा कुछ बन जाएगा? भाई ऊपर से बाई साइक्लो बन गया ना, साइक्लोबेंजीन में एक इधर रेडिकल एक इधर रेडिकल है, बाई साइक्लो बन गया, सिंपल कहानी। यहां पे बाई साइक्लो नहीं बना क्योंकि पॉसिबिलिटी थी एरोमेटिक बनने की, रेजोनेंस हो रहा था। यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो मुश्किल है, तो फिर दो कार्बन का वो बन जाएगा आपके पास। जल्दी से इसको लिख लीजिए, हो गया। तो अभी तक आपने दो चीजें सीखी ऊर्ज रिएक्शन में, हैलोजन हटाना है, रेडिकल बनाना है और दो रेडिकल को कंबाइन करना है। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड में दो दो रेडिकल मिल रहे हो तो अपने आप में एल्कीन बना देना है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन विल बी द फास्ट रिएक्शन। जैसे मान लो आपका कहने का मतलब यह है कि यहां पे पाई बॉन्ड बना दो, यहां पे पाई बॉन्ड बना दो, यहां पे CH2 रेडिकल बना दो, यही कह रहे हो आप, और एक और इस टाइप का रेडिकल ले लो, यही कह रहे हो आप? ठीक है, ले लेते हैं एक बार, डबल बॉन्ड यहां पे रेडिकल और यहां पे रेडिकल, और कह रहे हो आप रेडिकल और रेडिकल कंबाइन हो जाएगा, यही कह रहे हो आप? ऐसा और ऐसा कंबाइन हो जाएगा, यही कह रहे हो? कितने मेंबर की रिंग बनी? एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, इतने मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। 6 मेंबर रिंग इज स्टेबल।
समझ में आया? 5 या 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होती है, बाकी सब में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो अनस्टेबल हो जाता है। हाँ, वो तो बनेगा ना, साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता। ZnH2 NaCl वो तो बन ही रहा है, ट्वाइस NaX तो बन ही रहा है, ट्वाइस NaX तो हर में बन रहा है। हाँ, अच्छा, ऐसे पॉलीमर टाइप का नहीं बनता है, जो बनता है वो बना दिया है, इसके अलावा सोचना गुनाह है ना? अच्छा, सोचना उसको होता है जहां पे पॉसिबिलिटी हो इसकी। हाँ, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, इसलिए नहीं बना, रेजोनेंस करके एरोमेटिक बन गया। बना सकते थे, देखो यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ब्रिज बन गया। अब आपके पास जो आप लोग सोच रहे हो रिंग 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 वाला, वो भी प्रोडक्ट है, वो भी बना लेते हैं। यहां तक हो गया होगा ऐसा? क्या? ठीक है, आपके मन की भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, पहले अपना वाला सिलेबस पढ़ लेते हैं, है ना? हाँ भाई, हाँ बोलो। क्या वाला? नहीं लिखा था बेटा, अगर नहीं लिखा था अब तो तुम्हारे ऑप्शन भी कम हो गए, मतलब अब तो 3 घंटे 20 मिनट नहीं मिलेगा, अब तो 3 घंटे ही मिलेगा। चौंक क्यों रहे हो? ए भाई, तुम लोग गजब आदमी हो यार। टाइम कब से बढ़ा है? जब सेक्शन भी आए हैं, ऑप्शंस बढ़े हैं, सेक्शन भी अगर हटा तो टाइम भी तो हटेगा। तुम्हारे ना कहने से एनटीए जरा सुन ले रहा है बड़ा, है ना? एनटीए ने बड़ी एक लाइन में सब कुछ समझाने की कोशिश किया है कि पुराने जैसे कोविड से पहले एग्जाम होते थे हम वैसे ही कराएंगे। उसने एक स्टेटमेंट लिखा है, उसमें समझदार के लिए इशारा काफी है कि ऑप्शन के साथ साथ टाइम भी गया आपका, कट ऑफ कम कराने का ये सब तरीका है। इस टेस्ट में नहीं, इस टेस्ट में तो आपको वही आएगा, बट अगले टेस्ट से 180 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है यार, देखो उनका एग्जाम जनवरी में होता है जेई वालों का, उनका आ गया, आपका फरवरी में आएगा मई के हिसाब से, सिंपल है। वहां कोविड हट गया, आपके में कोविड चल ही रहा है क्या अभी? उन्होंने कहा कि कोविड हट गया तो हमने सिलेक्शन हटा दिया, तो नीट वाले के लिए कोविड थोड़ी चल रहा है अभी। इन्हीं सब तरीकों से बेटा क्या होता है, क्वेश्चन वो होते हैं, कट ऑफ नीचे आते हैं, मतलब वापस। अभी देखना क्या होगा, हर चैप्टर हर टॉपिक पे कमांड करना मुश्किल होता है, मानते हो ना आप? ऐसा 100% तो नहीं होगा। अभी क्या होता था, मान लो एक चैप्टर नहीं आ रहा है तो दूसरा चैप्टर का कर लिया सेक्शन बी में से, अब वो हट गया तो या तो -1 होगा या तो 0 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो छोड़ोगे तो गलत करोगे, है ना? और आप करोगे तो आपके साथ साथ 1 लाख और लोग बच्चे हैं वो भी करेंगे वही बात, तो सबका मार्क्स कम होगा, तो जो 650 था वो 620 630 पे वापस आ जाएगा, या 620 से वही 618 20 जो रहता है। हाँ, बहुत लोग सारे करते हैं तो वो 720 लाते हैं, वो उनका कट ऑफ में कोई रोल नहीं होता है। जब जो सारे करते हैं वो 720 लाएंगे यार, उनके उनसे कट ऑफ थोड़ी डिसाइड होता है। कट ऑफ हमेशा मीडियम वाले जो रेंज होता है उनसे डिसाइड होता है कि सबसे ज्यादा लोग क्या स्कोर कर रहे हैं, उस पर कट ऑफ डिपेंड करता है। हाँ, हाँ, 5th नंबर में रेजोनेंस कराओगे तो सेम रेडिकल बन जाएगा, रेजोनेंस होगा बट देखो यहां पे सेम रेडिकल बन जाएगा। देखो इसी 5th रेडिकल को चेंज करके कार्बन 14 लिखा है, यहां पे सेम कार्बन है तो सेम रेडिकल बन जाएगा, अलग कार्बन है तो अलग रेडिकल बना है। हाँ भाई, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, सोडियम ईथर का ये क्वेश्चन है।
हाँ शांत, कहा तो लोग मछली बाजार बना देते 2 मिनट में। चलो भाई, इन क्वेश्चंस को करते हैं। और इन क्वेश्चंस में आपको देखोगे तो सारे ऊर्ज में जितने भी वैरायटी आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, चाहे वो सिंगल रेडिकल हो, चाहे रेजोनेंस वाला रेडिकल हो, चाहे एक ही कंपाउंड में 2 रेडिकल हो, चाहे रिंग बनाने वाले रेडिकल्स आ रहे हो। जल्दी से कर लीजिए। देखो यहां पे जब सीएल हटा के रेडिकल बनाओगे तो दोनों सीएल को हटा दो और रेडिकल बनाओगे तो कुछ ऐसा और ऐसा रेडिकल बनता हुआ नजर आएगा। तो ये दोनों रेडिकल एक ही कंपाउंड में है, इंट्रा रिएक्शन होगा और आपके सामने रिंग बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली जब आप यहां जा रहे हो तो 4 कार्बन दिख रहा होगा और 4 कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का रिंग है, आपस में ही बॉन्ड बना लेगा और साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे तो 5 कार्बन का रिंग बन रहा होगा और यहां पे आप देखोगे तो 6 कार्बन का रिंग बन रहा होगा। यही बन रहा है, यही है ना, 6 मेंबर तक की रिंग बन रही है। अब आ जाओ CH2 होल 7 हो तो क्या करोगे? 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 8 मेंबर हो तो 8 मेंबर की रिंग बन जाएगी। इसीलिए बेटे यहां खाली जगह छोड़ा है। नोट कि अगर आपके पास बोर्ड पे अगर आपके पास कार्बन 6 कार्बन से ज्यादा हो, कंपाउंड में 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो तो रिंग नहीं बनाता। कंपाउंड में 6 का आपको बताया ना 5 या 6 मेंबर स्टेबल है, 4 भी बन जाता है, 3 भी बन जाता है, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं बनता। अगर 6 कार्बन से ज्यादा है कंपाउंड में तो वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देता है, वो रिंग नहीं बनाता है। इफ कंपाउंड हैज मोर देन 6 कार्बन, अगर कंपाउंड के पास 6 कार्बन से ज्यादा हो, इफ कंपाउंड हैज मोर देन 6 कार्बन देन इट फॉर्म्स पॉलीमर प्रोडक्ट। तो फिर आपके पास ये पॉलीमर प्रोडक्ट देता। पॉलीमर क्या होता है ध्यान से देखिएगा। क्या यहां पे CH2, यहां पे मैंने लिख दिया CH2 होल 5 और यहां पे क्या बेटा CH2 होल 7 को लिखने का एक तरीका यह है, यहां पे लास्ट वाले कार्बन पे रेडिकल बना होगा, उस वाले लास्ट वाले कार्बन पे भी रेडिकल बना होगा और ये पॉलीमर बना लेगा, यानी कि इनफाइनाइट चेन पॉलीमर जुड़ते चले जाएंगे। 7 कार्बन, फिर 7 कार्बन, फिर 7 कार्बन, फिर 7 कार्बन, 7 कार्बन, 7 कार्बन, 7 कार्बन, ऐसे जुड़ता चला जाता है। दिस फॉर्म्स पॉलीमर प्रोडक्ट। इसका कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं होता, इनफाइनाइट लॉन्ग चेन बनाया रहता है। तो ये पॉलीमराइजेशन कर लेता है डॉट 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 डॉट, पॉलीमराइजेशन कर लेता है डॉट 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 डॉट, आगे और पीछे की तरफ। इसमें रिंग नहीं बनता है, रिंग केवल और केवल 6 मेंबर तक बनता है। ठीक है। सिमिलरली अगर 8 कार्बन आया तो 8 कार्बन भी आपके पास पॉलीमराइज कर जाएगा, लेफ्ट और राइट में अपने जैसे प्रोडक्ट से मिलकर पॉलीमराइज कर जाएगा। सिंपल है कि अगर 6 कार्बन तक है तब तक तो रिंग बना रहा है, अच्छी बात है। 7 या 8 कार्बन में इट फॉर्म्स पॉलीमर प्रोडक्ट। 7 8 9 7 6 के ऊपर सारे सब पॉलीमर प्रोडक्ट। हाँ, अपने आप इनफाइनाइट चेन तक ऐसे अपने जैसे सो जुड़ता चला जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास एक यहां पे रेडिकल बन रहा होगा और एक यहां पे रेडिकल, क्या यही बन रहा है? अब इन दोनों रेडिकल को आपस में मिला दो तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है, यहां पे ब्रिज बनता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। उसके नीचे वाले क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो क्या एक ही कंपाउंड में 2 रेडिकल बन रहा है? और एक ही कंपाउंड में 2 रेडिकल बन रहा है तो या तो बेटा एल्कीन बनेगा सिस ट्रांस वाला, या तो आप क्या बना सकते हो सिस। दोनों में से कोई भी बन सकता है, जरूरी थोड़ी ट्रांस ही बने। एल्कीन बन रहा है, इट मे बी सिस, इट मे बी ट्रांस। इस वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा देख के बताना। क्या अंदर में डबल बॉन्ड बन जाएगा? वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इसी के जैसा रेडिकल इसके आसपास में ढूंढेंगे। तो इसी के जैसा रेडिकल इसके आसपास में ढूंढेंगे और इन दोनों में आपस में बेटा बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म। एंटी एरोमेटिक बन सकता था बट हाईली अनस्टेबल हो जाता, तो हाईली अनस्टेबल कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। आपके पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट, क्या आपके पास ये वाला रेडिकल बना?
ये वाला रेडिकल बना और दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर आपके पास प्रोडक्ट बन गए। सिमिलरली ये लास्ट वाले में आप सब लोगों का मन होगा ऐसा और ऐसा प्रोडक्ट बनाने को, लेकिन गलत है। उसके नीचे जगह छोड़े ना, इसका मतलब नोट आएगा। नोट ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऊर्ज रिएक्शन से एल्केन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। अभी तक जितने भी अल्काइल हैलाइड आपने किए हैं या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव ऊर्ज रिएक्शन। रीजन, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री रेडिकल बनेगा और 3 डिग्री रेडिकल जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता कि दो ऐड हो जाएंगे, वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, यानी कि वहां ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन होके एल्कीन बनता है, रिडक्शन होके एल्केन बनता है। अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। ये बनेगा जरूर, बट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नेग्लिजिबल, बहुत कम बनता है, मतलब ना के बराबर बनता है। अगर आपसे कोई पूछे ये बनेगा तो बोल देना नहीं बनेगा, नेग्लिजिबल है, एकदम कम से कम बनता है। आप गूगल करना टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, आपको आंसर ये दिखाएगा जो कि रॉन्ग है। चाहे चैट जीपीटी कर लो, चाहे एआई कर लो, जैसे जो जो करना है कर लो, दिमाग लगा लो, यही आंसर दिखाता है ना। 1 2 3 4 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, और सबसे वाहियात आंसर है, रॉन्ग आंसर है, एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है इसको। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्या आप नजर आया होगा कि टर्शियरी रेडिकल बनेगा, 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, हैलोजन हटेगा, 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। यहां पे नोट लिखेंगे कि 3 डिग्री रेडिकल गिव्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 3 डिग्री रेडिकल आज के बाद कभी भी आपको दिखे कोई भी रिएक्शन में, गिव्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये डिसप्रोपोर्शनेशन क्या है? डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एंड साथ में कंपाउंड में रिडक्शन भी हो रहा हो। तो ये क्या करता है आपके सामने, ये जो 3 डिग्री रेडिकल है ना, ये एल्कीन बना देता है। अच्छा, एल्कीन कैसे बनाया? H+ हटा दिया, रेडिकल बन गया। भाई यहां से क्या किया, H रेडिकल हटा दोगे तो क्या एल्कीन बन जाएगा दोनों में। तो यहां से H हटा है, क्या ये रिमूवल ऑफ H से बना है? और रिमूवल ऑफ H से बनने वाले को ऑक्सीडेशन बोलते हैं या रिडक्शन बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट से क्या बन गया, एल्कीन। और एक प्रोडक्ट इसका बनता है रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन तो ये होगा रिडक्शन से, तो क्या इसमें H ऐड कर दोगे? तो जैसे ही आप H ऐड करोगे तो देखो यहां पे क्या ये एल्केन बन गया, और एल्केन बन गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिडक्शन प्रोडक्ट। तो टर्शियरी आपके पास रेडिकल मिल जाए या 3 डिग्री रेडिकल मिल जाए तो एक बार उसमें से हाइड्रोजन हटाना है, एक बार हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन हटेगा तो एल्कीन बनेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपके सामने एल्केन बन गया। ठीक है, जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिखे, नोट याद रखना है, फ्लो में आंसर मत लगा के आ जाना। जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिखे तो प्रोडक्ट इज दिस। ये तो बनता ही नहीं है, बहुत कम बनता है, रेयर ऑफ द रेयर बनता है। ये बनता है मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये है। तो एल्कीन बनता है और एल्केन बनता है। किताबों में भी बेटा इसको नाम दिया जाता है आइसोब्यूटाइलिन, और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। रिमूवल ऑफ H से जो बनेगा, क्या ये आइसोब्यूटाइलिन बनता है? और उस वाले में बेटा आइसोब्यूटेन बनता है। अगले वाले क्वेश्चन में आइसोब्यूटेन प्रोडक्ट बनता है। आइसोब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटेन 3 मेंबर वाले में, 3 मेंबर वाले में यही बनेगा। जब भी एक कंपाउंड में 2 रेडिकल आ गया, इंट्रामोलिकुलर इज द हाईएस्ट रिएक्शन, सबसे फास्ट वही होता है। सही दिया है? अब सही किया होगा, लास्ट ईयर तक गलत था। अच्छा, व्हाट्सएप यहीं पे सही है, गूगल करो। नहीं ए चुप रहो यार, इतना भी चने की झाड़ पे नहीं चढ़ाने की जरूरत है। गूगल करोगे तो इसका मैं बता देता हूं, बाइजू और टॉपर और इन सब वेबसाइट्स पे गलत दिया हुआ। वेदांतु को पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ क्या
टी शर्ट कहां से लिए यार? मुझे बच के रहना पड़ेगा, उतार ना ले सब। हाँ हाँ, बट मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल आ रहा है तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज द फास्टेस्ट, चाहे वो स्टेबल बने अनस्टेबल बने। क्या साइक्लोप्रोपेन और इसके अनस्टेबिलिटी में सेम है? ये तो हाईली अनस्टेबल होता है, ये तो बन ही नहीं सकता है ना? हाईली अनस्टेबल है तो बन ही नहीं सकता है। साइक्लोप्रोपेन तक एंगल स्ट्रेन है, माना कि अनस्टेबल है, बट ये बनता है। दिस इज अ रिएक्शन का प्रोडक्ट, वी कांट कंट्रोल। अब जो बना तो बना, राइट? हाँ, आप इसको ऐसे समझो जो आप सोच रहे हो कि अगर एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल आया तो इंट्रा ही बनेगा, चाहे वो स्टेबल बने चाहे अनस्टेबल बने, एक्सेप्ट फॉर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, उसको भूल जाओ। आया समझ में? हाँ, बगल वाले कार्बन से भाई यहां पे देखो, ये रेडिकल है, किसी बगल वाले कार्बन से इससे हटा दो, इससे हटा दो, इससे हटा दो, जहां से हटाओगे वहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। बगल वाले कार्बन से हट गया, डबल बॉन्ड बन गया। सिमिलरली हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाएगा। 3 डिग्री वाला आप ऐसा ध्यान रखोगे कि ये एल्कीन और एल्केन मेजर प्रोडक्ट देता है, बस उसका एडिशन नहीं होता है, उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिस्प्रोप्रिएशन होता है। चलिए, किस फॉर्म में? CH3 के फॉर्म में। बढ़िया, आओ भाई CH3 के फॉर्म में देख लो। ये CH3 है, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये Cl है। क्या ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? अगर मैं इसके सामने सोडियम ईथर रखता हूं तो क्या बनेगा? क्या आपके सामने 3 डिग्री रेडिकल बन रहा है क्या? और 3 डिग्री रेडिकल के बारे में आपने सुना हुआ है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, वो ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब देखो, किसी भी कार्बन से वो हाइड्रोजन हटा सकता है, तो जिस भी कार्बन से हाइड्रोजन हटाएगा क्या वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा? और क्या ये बन गया आइसोब्यूटाइलिन? और किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन, मतलब किसी भी, क्या यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो अगर बीच वाले कार्बन पे, तो बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ने के बाद क्या आपके पास आइसोब्यूटेन एल्केन बन गया है? यही तो था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो यही तो था। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बेटा डिस्प्रोप्रिएशन देता है ऑन एडिशन, ऑन ऊर्ज रिएक्शन, तो ये आपके पास बन गया आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोब्यूटेन। अगर वो वाला नहीं समझ आ रहा है तो ये लिख लीजिए, आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोब्यूटेन। एल्कीन बनता है ऑक्सीडेशन से क्योंकि H हटा है, और ये बनता है रिडक्शन से क्योंकि H लगा है। रिमूवल ऑफ H, और ये वाला हो जाएगा एडिशन ऑफ H। रिमूवल ऑफ H एंड एडिशन ऑफ H। जब, हां, इंटर का मतलब होता है दो कंपाउंड में रिएक्शन करना। अगर एक कंपाउंड, अगर एक ही रेडिकल दिख रहा है कंपाउंड के अंदर, तो आपस में दो कंपाउंड मिलेगा हमेशा। और अगर एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल मिल गया तो अपने आप में प्रोडक्ट बना लेगा, इंट्रा हो जाएगा। एल्कीन वाले में भी तो देखो, यहां भी तो बन रहा है, ये एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल मिल गया, इंट्रा हो गया। हां, अगर आपके पास ऐसे देखोगे तो 6 कार्बन तक, उसके बाद तो पॉलीमर बनेगा। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। आप सोचो ना, एक ही कंपाउंड में रिएक्शन करना है तो तेजी में होगा, दो अलग अलग कंपाउंड में रिएक्शन करना है तो ऑब्वियसली तेजी में नहीं होगा। हो गया, लिख लिया, ये हो गया। अगर नहीं हुआ तो बेटा 3 घंटे पेपर ही नहीं होगा। हो गया, 2.5 घंटे में भी नहीं करना बेटा, सिली मिस्टेक होंगे। लिखो, पढ़ो क्या है, आईयूपीएसी पढ़े हो? Me2O क्या है? डाई मिथाइल ईथर, ईथर ही है वो। अब देखो यहां पे आपके सामने CH3 CH2 CH3, यहां पे CH3 और यहां पे बेटा आपके पास Br लगा हुआ है,
सोडियम और आपके सामने लिखा हुआ है इथेरियल सॉल्यूशन। इथेरियल सॉल्यूशन का मतलब ईथर। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? T2O। अरे डाइथाइल ईथर है भाई, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। नेक्स्ट यहां पे आओ, ये वाले में क्या रेडिकल बनेगा? CH3 CH2, आगे देखोगे कार्बन, यहां CH3 यहां CH3, और ये रेडिकल बन जाएगा आपके सामने। हैलोजन हटाओ, रेडिकल बनाओ। जैसे ही रेडिकल बना, क्या 3 डिग्री रेडिकल दिखा? तो 3 डिग्री वाला एल्कीन और एल्केन बनाएगा। तो आप एल्कीन बना दो या एल्केन बना दो, यही आपका नीट का सवाल है प्रीवियस ईयर का। तो जैसे ही आप बगल वाले से एल्कीन बना दो, तो मैंने क्या किया, यहां पे CH2 बना दिया और इस कार्बन पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है। एल्कीन बनाना चाहो तो हाइड्रोजन लगा दो बस, CH3 CH2, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ऊपर CH3 है और राइट में भी CH3 आ जाएगा। क्या ये एल्कीन और एल्केन बन गया? सिंपल है कि 3 डिग्री रेडिकल जो है वो ऊर्ज रिएक्शन में एल्कीन और एल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट देता है ना? सिंपली एल्केन नहीं देता है, बस यही आपको ध्यान रखना है। 6 कार्बन तक साइक्लोएल्केन बनाएगा, एल्स नहीं बनाएगा, एल्स पॉलीमराइजेशन बना लेगा। यहां तक ठीक है? एक ही कंपाउंड में 2 रेडिकल मिल गए, इंट्रामोलिकुलर सिंपल सिंपल रिएक्शन हो जाएगा। अगर एक कंपाउंड में एक रेडिकल मिले तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होता है, 2 कंपाउंड मिलकर रिएक्शन करता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, नीट 2014 का सवाल करेंगे कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब वो देखो, IUPAC प्लस ऊर्ज मिला के दे दिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड in the presence of sodium and ethereal solution। बेटा एनसीईआरटी में ईथर नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में ईथर को इथेरियल सॉल्यूशन लिखा है। 3 बनेगा, आइए देख लेते हैं। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या यही बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? इथाइल क्लोराइड बनाओगे तो CH2 CH3 CH2 Cl बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। यहां से जो रेडिकल बनेगा, क्या ये वाला रेडिकल बनने वाला है? यहां से जो रेडिकल बनेगा, क्या आपके सामने CH3 CH2 रेडिकल बन रहा है? अब मैंने आपको क्या बताया था, जब एक से ज्यादा रेडिकल हो तो ये अपने जैसे रेडिकल से मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये अपने जैसे रेडिकल से मिलकर क्या ये वाला प्रोडक्ट दे दिया, दूसरा वाला 4 कार्बन का ब्यूटेन दे देगा क्या? 1 2 3 4, दूसरे वाले 4 कार्बन। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बनाएंगे आपस में मिलके? तो क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा, है ना? दोनों आपस में 2 कार्बन जुड़ गया। तो अगर आपके पास एक रेडिकल हो तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, 2 रेडिकल हो तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इसका सेल्फ और बाकी क्रॉस। नहीं, दो अलग अलग रेडिकल भी नहीं लिया जाता है। रीजन, ऊर्ज रिएक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग, सिमेट्रिकल एल्केन बनाया जाता है। लेकिन जब भी 2 अलग अलग रहोगे क्या अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, तो इसको प्रेफर नहीं किया जाता। बट अगर आया तो ऐसा हो जाएगा। हो गया यहां तक? हो गया ना? चलो लिखो ऊर्ज रिएक्शन, वो फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन के बाद अब आप लिखोगे फिटिक रिएक्शन। फिटिंग नहीं भाई, फिटिग। फिटिग ये देखो क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो तुम? इसको कहते हैं मार्केटिंग। चिल करो, है ना? सब चिल करने से हो जाता है, पढ़ने से थोड़ी होता है कुछ। फिटिक रिएक्शन,
फिटिक रिएक्शन, आइए व्हाट इज फिटिक रिएक्शन इसके बारे में देख लेते हैं। देखो अब ऊर्ज रिएक्शन का एक बार दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए इसको दोबारा देख लीजिए। ऊर्ज रिएक्शन का डेफिनेशन हमने क्या बताया था आपको? ऊर्ज रिएक्शन की डेफिनेशन की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि 2 मोल हमने क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड, और सोडियम कितना मोल लिया है, 2 मोल सोडियम लिया है, और क्या लिया था, ड्राई ईथर। तो क्या हो रहा था कि जो अल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था, तो देखोगे 2 मोल अल्काइल फ्री रेडिकल आपके पास जनरेट हो रहा था। यही दोनों मोल अल्काइल फ्री रेडिकल मिलके क्या आपके पास हायर एंड सिमेट्रिकल एल्केन बना रहे थे, आरआर। इसका एक और मैकेनिज्म पढ़ाया था, आयनिक मैकेनिज्म, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। अब आइए फिटिक रिएक्शन में क्या करना है। फिटिक रिएक्शन में आपके पास 2 मोल एराइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड भूल जाइए, 2 मोल बेटा आपके पास एराइल हैलाइड ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल सोडियम एंड ड्राई ईथर। 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर लेते हैं, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। एराइल हैलाइड का मतलब क्या बेटा, एराइल का मतलब बेंजीन रिंग होता है और इसके ऊपर एक्स लगा हो। यहां पे 2 मोल सोडियम अगर लिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एक्स क्या क्या हो सकता है बताया हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो, ठीक है, टूटेगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शंस नहीं देते हैं। उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन, 2 हैलोजन के एक्सचेंज रिएक्शन, वो आगे पढ़ेंगे। खैर, अब क्या होगा, जैसे आर रेडिकल बनता था यहां पे ए आर रेडिकल बन जाएगा। तो ए आर रेडिकल जब बनेगा तो 2 ए आर आपस में कंबाइन हो जाएगा, वहां पे आर आर बन रहा है, यहां पे ए आर बन जाएगा। 2 मोल NaX वहां भी बन रहा था, 2 मोल NaX यहां भी बनेगा। सिमिलरली अगर आप बेंजीन को ऐसा लिखना चाहें तो Ar का मतलब 2 बेंजीन जुड़ जाएगा यहां पे, और आपके सामने 2 मोल NaX एज इट इज बन जाएगा। सेम मैकेनिज्म है, सेम सब कुछ है, बट ये अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसलिए अलग पढ़ते हैं। ऊर्ज ने अल्काइल हैलाइड की बात की थी, फिटिक आए एराइल हैलाइड की बात हो गई, ठीक है, और एराइल हैलाइड आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके अलावा इस रिएक्शन में मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बाकी सेम जैसा चलता है ऊर्ज में वैसे ही चलेगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको फटाफट से आप लिख भी लीजिए। ऊर्ज रिएक्शन में बेटा आपके पास अल्काइल हैलाइड की बात हो रही है, यहां पे आपके पास एराइल हैलाइड की बात होगी। हाँ, इसमें केवल बेंजीन रिंग अगर आ जाए, सोडियम ड्राई ईथर कर दोगे तो आपके पास सिंपली प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देखोगे यहां पे 2 मोल एराइल हैलाइड कंबाइन हो जाएंगे, और 2 मोल एराइल हैलाइड कंबाइन होके आपके पास कुछ इस तरह से डाइबेंजीन प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 मोल एराइल हैलाइड जब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा तो ये आपके पास बनेगा, दिस इज CH3, यहां पे ये CH3 बन जाएगा, और आगे आपके पास Cl हट जाएगा और NO2 एज इट इज है, जहां से Cl लगा हुआ है उसका एक कार्बन छोड़ के NO2 लगा हुआ है, तो यहां पे लगा हुआ है, 2 कार्बन छोड़ के लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है NO2। यहां पे आप देखो Br भी है, Cl भी है, कौन रेडिकल बनाएगा भाई? रेट ऑफ ऊर्ज रिएक्शन पढ़ाया था, आयोडाइन, आयोडीन सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, पढ़ाया था ना। जो बड़ा साइज है वो वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड है आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो रेडिकल Br का बनेगा, Cl एज इट इज बचा रह जाएगा, और Br वाले साइड से जाके जुड़ गया, Br वाले साइड से जुड़ेगा, बेंजीन बेंजीन आपस में जाके जुड़ जाएंगे, Cl एज इट इज रुक जाएगा।
नीचे से ऊपर वाले में, इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे। बिल्कुल सही बना सकते हैं। देखो जैसे यहां पे जब जाओगे CH3 रेडिकल बनेगा तो एक प्रोडक्ट आपके पास ये वाला भी बनेगा, 2 मोल ये CH3 बन गया और यहां पे भी आपके पास CH3 बन जाएगा। क्या मेन नहीं बता सकते आप इसमें, है ना, तीनों ही बनेगा। यू कैन नॉट डिसाइड मेजर और माइनर। तो देखो जब इसका रेडिकल बनेगा तो उससे सेकेंड वाला प्रोडक्ट बना, जब इसका रेडिकल बनेगा तो एक प्रोडक्ट इसका भी बनेगा। तो बना लीजिए, Cl हटेगा, Cl हटके दोनों Cl जुड़ जाएंगे और यहां पे एक NO2 लगेगा, यहां पे एक NO2 लगेगा। हाँ तभी एराइल हैलाइड बोलेंगे उसको। क्या नीचे वाला, नीचे वाले में भी, क्यों नीचे वाले में तो यही प्रोडक्ट बनेगा मेन, क्योंकि एक बार Br हटा रेडिकल बना और इसके बाद ये वाला रेडिकल हटा। अच्छा आप सोच रहे हो सर ये वाला रेडिकल अलग है, नहीं है बेटा, Cl के साथ है ना वो, तो Cl की भी टेंडेंसी रेडिकल बनाने की है, तो वहां पे ऐसे ही बनेगा एज इट इज, एक ही प्रोडक्ट। मेजर माइनर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मेजर माइनर बेटा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है, और इसमें इंटरमीडिएट नाम की कोई चीज नहीं होती। बताया था ना ऊर्ज रिएक्शन में कार्ब फ्री रेडिकल भी होता है और कार्बोनाइन भी होता है। अगर आप फ्री रेडिकल से सोचो तो 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल देना चाहिए था, बट 3 डिग्री तो देता ही नहीं ऊर्ज, समझ रहे हो ना, 3 डिग्री तो ऊर्ज देता ही नहीं है। तो सिंपल से प्रोडक्ट है, फिटिक रिएक्शन आपके पास है। फिटिक के बाद अब दोनों साइंटिस्ट आपस में फिर से मिल गए, ऊर्ज फिटिक एक नाम रिएक्शन दे दिया। ऊर्ज ने बोला एल्काइल हैलाइड, फिटिक ने बोला एराइल हैलाइड। ऊर्ज फिटिक ने बोला दोनों, एल्काइल हैलाइड भी और एराइल हैलाइड भी। साइंटिस्ट के पास भी कभी कभी टाइम पास करने के लिए कोई चीज नहीं होता, रिएक्शन बना देते सब। हाँ हाँ, क्या नाम सोचा तुमने, क्या बोलो। हाँ आप कह रहे हो कि डाइक्लोरीन वाला प्रोडक्ट बना लेगा, बना लेगा, मैंने क्रॉस लिख दिया है, बना लेगा अलग अलग से। चलिए नेक्स्ट, बट यहां पे मेजर प्रोडक्ट जो किताबों में लिखी गई वही है। उसमें बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन का मकसद ये है कि Br हट के रेडिकल बन रहा है ना। अगर आपके पास Cl भी रहे Br भी रहे तो Br हट के रेडिकल बन रहा है। आप चाहो तो ये वाला प्रोडक्ट भी बना लो। आप कह रहे हो पहले वाले का जो रेडिकल है वो भी आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। नो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते। आपके पास क्वेश्चन में चूज करना होता है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही प्रोडक्ट है। क्या क्लोरीन कैसे देगा भाई, अगर मान लो यहां से कौन सा रेडिकल बनेगा, क्या Br हट के रेडिकल बन गया, तो क्या ये आपस में कंबाइन होकर सेकंड प्रोडक्ट नहीं दे देगा। और इस वाले में आप देखोगे क्या यहां पे ये वाला रेडिकल बनेगा, तो इस वाले से आप कहोगे कि ये वाला रेडिकल बना दो, ये वाला प्रोडक्ट बना दो, बिल्कुल बना सकते हो भाई। अगर मान लो 2 अलग अलग रेडिकल्स हैं तो कितने प्रोडक्ट बन रहे थे, 3, बना दो। मेरा इस क्वेश्चन से मकसद आपको सिखाना यह था कि Br हटता है, Cl नहीं। समझ में आया। किताबों में जो आपको प्रोडक्ट दिया होगा वो यही दिया होगा, क्योंकि उनका भी मकसद वही है। बट अगर 2 अलग अलग रेडिकल बन रहे हैं तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 3, बना दो। कोई डाउट। फर्दर रिएक्शन बेटा जब ये 2 मोल होता तब तो, ये तो बनता एक ही मोल है ना एल्केन, इसलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, हाँ भाई ये वाला अपने जैसे रेडिकल से मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक Cl पहले से, एक Cl और आ जाएगा, 2 Cl आ गया। नेक्स्ट, अब आ जाओ ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। भाई तुम्हारा पेपर छूटेगा, पहले बता रहा हूं। तुम कॉपी नहीं लाए हो आज, क्यों, टाइम टेबल नहीं देखते हो आप लोग, कैसे ऐसे डरपोक टाइप की लड़की, मैंने पूछा कॉपी नहीं लाया, ऐसे कर रही है। भाई हमारे सींग नहीं लगे, हम मारेंगे नहीं, आपको टेंशन ना लो। जल्दी लिखो भाई जल्दी,
रोज एक साफ करता हूं मैं तुम्हारे बोर्ड का कचरा, और ज्यादा गंदा हो जाता है। ऐसा मुझे कोई और भी कह रहा था कि तुम्हें रहना नहीं आता। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। अब देखो क्या था, ऊर्ज में बेटा एल्काइल हैलाइड की बात हुई, फिटिक में बेटा एराइल हैलाइड की बात हुई। ऊर्ज फिटिक में दोनों मिल गए आपस में। अब क्या करना है आपके पास, एक मोल अल्काइल हैलाइड था, एक मोल अलग से आपने एराइल हैलाइड ले लिया, सोडियम वैसा का वैसा ही था और ड्राई ईथर वैसा का वैसा ही था। एक बार बेटा यहां पे आर रेडिकल बनेगा, यहां पे ए आर का रेडिकल बनेगा और आपके सामने आर ए आर प्रोडक्ट बन जाएगा। और 2 मोल NaOH बेटा कांस्टेंट है, वो सब में बन रहा है, ऊर्ज में भी बन रहा है, फिटिंग में भी बन रहा है, ऊर्ज फिटिंग में भी बन रहा है। सिंपल सी कंडीशन है। जैसे मान लो आपके सामने CH3Cl लिया गया है, क्या ये ऊर्ज वाला है अल्काइल हैलाइड? अगर आपके सामने मान लो ये एराइल हैलाइड लिया गया, ये फिटिक वाला है, दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो क्या आपके पास ये टॉल्वीन बन के रह जाएगा? तो दिस इज टॉल्वीन का प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मान लो आपके पास आइसोप्रोपाइल बनाया गया, आइसोप्रोपाइल में आपने अगेन क्लोरोबेंजीन डाल दिया है सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या ये बेंजीन बन जाएगा आपके पास? और बेंजीन में क्या ऊपर आइसोप्रोपाइल बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है, इसको टॉल्वीन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगता है, इसको क्यूमीन कहते हैं। क्यूमुलीन अलग चीज है भाई। अब कह रहे हो इस वाले प्रोडक्ट में Br छूटा है, नहीं, इसको 2 बार कंबाइन करोगे तो ये बनेगा, इसको 2 बार कंबाइन करोगे तो ये बनेगा, और दोनों को क्रॉस कर दोगे तो ये बन रहा है। इन दोनों में से Br तो रेडिकल बन जाएगा ना, Br तो बाहर आ गया, हैलोजन हटाओ फिर रेडिकल बनाओ। इन दोनों में से कौन रेडिकल बनेगा? Br। आसानी से रेडिकल तो वो बनेगा, जल्दी टूट जाएगा, बिगर साइज है। नेक्स्ट, क्या CH3CH2Cl अगर आपके पास है, और मान लो आपके पास यहां पे आपके पास Cl है और यहां पे OH है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो इसमें प्रोडक्ट बड़ी सिंपल है, Cl हटेगा रेडिकल बनेगा, OH एज इट इज रह जाएगा, और आपके पास CH2CH3 बन जाएगा। आर और बेंजीन को जोड़ना ही तो है बस, कोई काम नहीं है, बाकी 2NaX बनता रहेगा, साइड प्रोडक्ट है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आपको पढ़ना है बेटा उल्मान रिएक्शन। नहीं, ऊर्ज फिटिंग में इंडिविजुअल नहीं बनते, एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक ऊर्ज से आएगा एक फिटिंग से आएगा, ऊर्ज फिटिंग बन जाएगा। आपको लगता नहीं जुगाड़ करके बनाया हुआ है चीजें हैं? तो चलो उल्मान रिएक्शन, एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने फिर से कुछ जुगाड़ कर दिया। ऊर्ज हो गया, ऊर्ज फिटिंग हो गया, फिटिंग हो गया, अब उल्मान की बारी है। उल्मान कहीं कहीं आपसे मिलता जुलता है, उल्लू टाइप का साउंड हो रहा है, आप ही जैसा है, प्रजाति आप ही की है। उल्मान रिएक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज उल्मान रिएक्शन? लिख लो भाई।
तुम क्या बातें कर रहे हो? हमें बताओ क्या ऐसा हंसने वाला चीज है? गाना गा रहा है, माइक दूं? माइक में गाओ यहाँ पे आके, हम भी इंटरटेन हो। देखो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भाई, तुम्हारे दोस्त ही हैं एक से एक। तुम्हें डिंपल आता था इसलिए नाम है डिंपल। स्कैम हो गया। पहले डिंपल आता था, बड़े होने के बाद डिंपल चला गया। बचपन में बेटा डिंपल सबके ही आते है ना, ऐसा नहीं है। अब तुम लोग